दिन तमाम टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। देखिए वो स्ट्रांग है। हाँ। आप जो मर्जी बात कर लें, चलनी उनकी है, बिल्कुल वो स्ट्रांग है। देखिए, अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो शायद 90% आपका जो रेवेन्यू है या जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं आएगी। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नजर आएगा। इंडियन क्राउड आएगा, ऐसा लगेगा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। जिंदगी का मोमेंट भी है कि पाकिस्तान तो पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुआ है, अब चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से बाहर होगी। आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। तो फैसल 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ और बड़ी मशहूर बात एक फैली भी है, वही बात मैं भी रिपीट कर देता हूँ, क्या मैं अपनी कोई लफाजी करूँ कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में है। और बहुत पैसा हमने लगाया, मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने अच्छे फैसले किए, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारे मैदान फाइनल से महरूम रहे, हमारी टीम भी ना पहुंच सकी, भारत ने सारा एडवांटेज उठा लिया। हमेशा इंडिया वाला जो एक फैक्टर होता है वो आपके टूर्नामेंट को पूरा फ्लॉप करता है कि जो आपने बात की कि ना हम फाइनल में है ना फाइनल हमारे मुल्क में है, तो वो इंडिया की वजह से। 25,000 टिकट्स हैं, ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थीं वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम सुपीरियर टीम है, उनका क्रिकेट सिस्टम बहुत सुपीरियर है, उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ एक अजीब और गरीब मजाक बना हुआ है। हाँ। आप जो मर्जी बात कर लें, चलनी उनकी है, बिल्कुल वो स्ट्रांग है। बिल्कुल तो चल रही है फिर अली साहब, इसका मतलब ये कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। करेक्ट। देखिए, बिल्कुल चल रही है। हाँ। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप जिस तरह से भी देख लें, जो डिसीजन मेकिंग देख लें, जिस तरीके से एडवांटेजेस दिए गए हैं, तो चलते रहिए और शायद राइटली सो चल रही है। देखिए, अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो शायद 90% आपका जो रेवेन्यू है या जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं आएगी। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। अफोर्ड नहीं कर सकता ना, बाहर रहना। 90% आईसीसी का जाएगा तो 190 का नहीं कर सकते है ना। उनकी टीम यहाँ भी आती है ना तो अच्छा परफॉर्म कर दी, उनके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एडवांटेज अपनी जगह, वो किसी भी सरफेस पे खेलते तो परफॉर्मेंस अच्छा खेलते थे। अगर आप जिस तरह की विकेटें तो रोहित शर्मा 200 लगा देता फिर। बिल्कुल। तो इसमें तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो ट्रैवलिंग का और दूसरी चीजें, रेस्ट उनको 5-5 दिन का रेस्ट मिला। उनकी इस कैलिबर की है कि कहीं भी अच्छा खेल सकते हैं, कहीं भी अच्छा खेल सकते हैं। हाँ, टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नजर आएगा। उस सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कीवी टीम के प्लेयर्स हैं मेंटली स्ट्रांग। इंडियन क्राउड आएगा, ऐसा लगेगा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। अच्छी चीज है। अपने मुल्क की टीम, उनकी फाइनल आ रही है, पिछला वर्ल्ड कप जीती है, तो बैक करना चाहिए। उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह का, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं भी अभी भी खुश नहीं अपनी टीम की कारकर्दगी से। वो कहते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। क्या कहते हैं? बड़े और अच्छे कोच के लिए यही है कि उनका बेंचमार्क जो है इससे भी बढ़कर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम सुपीरियर टीम है, उनका क्रिकेट सिस्टम बहुत सुपीरियर है। कोई भी कोच आ जाए, चाहे गौतम गंभीर हो या राहुल द्रविड़ थे या बीच में रवि शास्त्री थे, लक्ष्मण थे, उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ एक अजीब और गरीब मजाक बना हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, बजाय है कि हम इंडियन क्रिकेट को देखें। इंडियन क्रिकेट तो इन्होंने कहा ना कि 10 ग्राउंड्स पे उन्होंने 10 मैच खेले और 10 के 10 जीत लिए। फैसल 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ और बड़ी मशहूर बात एक फैली भी है, वही बात मैं भी रिपीट कर देता हूँ, क्या मैं अपनी कोई लफाजी करूँ कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में है। और बहुत पैसा हमने लगाया, मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने अच्छे फैसले किए, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारे मैदान फाइनल से महरूम रहे, हमारी टीम भी ना पहुंच सकी, भारत ने सारा एडवांटेज उठा लिया। हाउ यू रिकैप दिस? उसमें एक और पॉइंट, हम इंडिया न्यूजीलैंड से पहले खेलते हैं तो होस्ट, बांग्लादेश से पहले भारत खेल लेता है, तो शेड्यूलिंग जो भी हुई बतौर होस्ट हमने कोई, मैं नहीं कह रहा कोई हम
मतलब कहते हैं ना कोई अननेसेसरी फायदा उठाते हैं, बट हमने क्या कोई स्मार्ट फायदा भी उठाया? हमेशा इंडिया वाला जो एक फैक्टर होता है वो आपके टूर्नामेंट को पूरा फ्लॉप करता है कि जो आपने बात की कि ना हम फाइनल में है ना फाइनल हमारे मुल्क में है, तो वो इंडिया की वजह से। और रैपिंग अप दिस, क्या 2026 में पाकिस्तान को वो सब मिलेगा जो भारत ने इस उठाया कि हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेल रहे होंगे? क्या एक ही वेन्यू मिलेगा? भारत पाकिस्तान का मैच क्या श्रीलंका में कोलंबो में होगा? और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में अल्लाह करे पहुंचता है तो क्या भारत पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़ के खेलने आएगा? क्या कोई इस पे यकीन करेगा? इस पर कभी भी नहीं होगा सर। मैं आपको बताऊं, जितने आप आईसीसी कहता है कि जितने आपके पुराने एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो सिर्फ भारत की तारीफें करते हैं और सिर्फ वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। आप यकीन करें, उधर से आते हैं ना, जिस वक्त टूर्नामेंट आपका बड़ा मेजर आने वाला होगा ना, ये आपके सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, बड़े से बड़े नाम, वो सब यही कहेंगे यार पाकिस्तान को जाके इंडिया में खेलना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। और प्लेयर्स तो दो पैरों से भाग रहे होंगे कि भाई हमें जाना है वहाँ पे इंडिया खेलने के लिए। तो ये सिर्फ इस वक्त के लिए था कि जब इंडिया को बाहर खेलना था तो वो हो गया। जब पाकिस्तान की बारी आएगी ऐसा कोई फेवर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट ला सकूं। एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू। कि इंडिया राज करेगा, ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जैसे आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है बिकॉज वो पैसे देता है। वो कहता है, जैसे हम कहते हैं ना जी, आईएमएफ के अंदर 16.5% जो शेयर है, वोट शेयर है, वो तो अमेरिका का अकेले का है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाए और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अगर मैं ये बात बोलूं तो भाई मेरी नजर में अगर मैंने कोई आईसीसी का इवेंट देखा है पिछले 15 सालों में, तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट आईसीसी का इवेंट रहा है होस्ट करने में, तो वो ये चैंपियंस ट्रॉफी रही है। जितनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, ये बड़ी बातें, 1280 करोड़ लगा दिए हैं, स्टेडियम बना दिए हैं, जंगले लगा दिए हैं, कुर्सियां लगा दी हैं, ये सब कुछ करना, बट एंड पे क्या हुआ सर? एंड पे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से फ्लॉप रही। पीसीबी फेल्ड रहा चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में। और एज अगर क्रिकेट फैन बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि भाईजान आईसीसी आगे के बाद पीसीबी को कोई आईसीसी का इवेंट इस तरह देगा, क्योंकि